हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है। रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ 3 से 15 का टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। ठीक है, क्या चेंजेस, क्या बदलाव होने वाले हैं और क्या होगा आप लोगों के लाइफ में 3 से 15 फेब के बीच में सिग्निफिकेंट इवेंट। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। क्या चांसेस है आप लोगों के लिए, क्या बदलाव, कौन सा एरिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो मुझे आप पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, बिकॉज उसी से आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलती है। ठीक है, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए 3 से 15 का टाइम ऑफ पीरियड मकर राशि वालों के लिए कैसा होने वाला है। दिस इज 10 ऑफ अर्थ, 9 ऑफ फायर, ओके बैलेंस, 10 ऑफ एयर, ऑलराइट। बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है क्वीन ऑफ फायर, मतलब ये एनर्जी आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी। आप मुझे दिख रहे हो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए, एक वार्म एनर्जी से सराउंडेड होते हुए दिख रहे हो। एक ग्रेसफुल एनर्जी है यहाँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो 10 और 10 की एनर्जी है आप लोगों के लिए एंड दिस इज द कार्ड ऑफ द बैलेंस एंड 9 ऑफ फायर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो बैरियर सेल्फ का जो लड़ाई आपने खुद में स्ट्रगल चल रही है, आप एकदम बैरियर बने हुए हो, यू आर फाइटिंग, यू आर ओवरकमिंग चैलेंजेस, वो खत्म होता हुआ कहीं यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड क्योंकि ये सिचुएशन आप लोगों के लिए बैलेंस में आती हुई दिख रही है। ठीक है, क्योंकि कैप्रिकॉन्स के लिए सबसे पहली जो एनर्जी मुझे दिखी वो 9 ऑफ फायर और क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी जो बॉटम से आई थी, ये बता रही है आप लोगों के लिए आपका कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मे बी कुछ इंसिडेंट या कुछ आप लोगों के लिए लाइफ में हो रहा है जहाँ पे आप ज़्यादा क्रिएटिव बन रहे हो एंड बिकॉज एक क्रिएटिविटी से आप कुछ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट। तो कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आप, यू आर बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट, यू आर बिकमिंग मोर ग्रेसफुल। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। जो आपकी रेस्टलेसनेस की एनर्जी है, ठीक है, या लेजीनेस की एनर्जी है, वो बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप फोकस कर रहे हो कि जो भी आप काम करो या जो भी आप एक्टिविटीज़ करो, उसका सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आउटकम ही आपके लाइफ में हो। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपकी लाइफ बैलेंस होती हुई दिख रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि मॉडरेशन एज वेल एज बैलेंस्ड हो रही चीज़ों को, मतलब आपको एहसास हो रहा है कि कहाँ आपकी लाइफ में ज़रूरत है बैलेंस की, कहाँ ज़रूरत है मॉडरेशन की। ये चीज़ हो रही है। टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ कोई इंपॉर्टेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है जो आप करते हुए दिख रहे हो एंड लोगों के साथ कोऑपरेट करते हुए दिख रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हो, सो दैट आपकी लाइफ और जो चीज़ें हैं, जो भी आप कर रहे हो, उसको एक बैलेंस्ड वे में कर सको। ठीक है, ये चीज़ निकल के आ रही है। शायद आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, उसके लिए परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, सो मे बी कोई अपॉर्चुनिटीज़ या एक परफेक्ट टाइमिंग कोई भी काम का हो सकता है जो आप वेट कर रहे थे कि आपको इस टाइम ऑफ पीरियड में ये चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। ये टाइम ऑफ पीरियड है और जहाँ कोई इंपॉर्टेंट एक्शन या डिसीजन लेना हो सकता है, ये 14 फेब को जो है कि आप कर सकते हो। तो ये भी एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आई है क्योंकि 14 नंबर का कार्ड आप लोगों के लिए मेजर अरकाना से आया है। यहाँ पे लोगों से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है। ये चीज़ है क्योंकि पॉजिटिव आउटकम है, दैट इज़ वाई आपकी लाइफ और इमोशंस दोनों ही बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं ना। यहाँ 10 ऑफ एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो निकल के आई है वो दिख रहा है। यहाँ आप लोगों के लिए ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके लाइफ में जो चेंज होगा वो बेहतर के लिए होगा, क्योंकि किसी सिचुएशन से आप रिकवर कर रहे हो, कोई एडिक्शन से आप रिकवर कर रहे हो। तो आप समझ पा रहे हो कि 10 ऑफ जो एयर की एनर्जी है या 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है वो आप 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होगी आप लोगों के लिए। स्पेशली टाइम ऑफ पीरियड है आप लोगों के लिए जहाँ पे कि कोई इंपॉर्टेंट फैमिली इवेंट हो सकता है या एक्टिविटीज़ हो सकती है जो कि अच्छा फैमिली बॉन्ड आप शेयर करते हुए दिख रहे हो, या अच्छा फैमिली के साथ हैप्पीनेस का टाइम ऑफ पीरियड यू आर शेयरिंग दैट। ठीक है, ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल कोई सपोर्ट अपने घर में कर सकते हो, या यू आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू योर फैमिली, या फिर किसी एक पर्सन को ज़रूरत है या फैमिली में सर्टेन अमाउंट को कंट्रीब्यूट करना है, सो मे बी यू आर डूइंग दैट यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे हो सकता है कि छोटे छोटे चीज़ों को करके आपको अपने फैमिली के साथ
या घर में जो भी लोग हैं या बच्चों के साथ करके आपको बहुत अच्छा फील होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्दी इमोशंस के साथ आप यहाँ पे जुड़े हुए दिख रहे हो। ये टाइम है जिसके जहाँ पे कि आप किसी के साथ बहुत हर्टफुल कॉन्वर्सेशन करते हुए दिख रहे हो, ऑलराइट। एंड इट इज़ अ टाइम ऑफ पीरियड वेयर पार्टनर हो या स्पाउस हो, उनके साथ एक जो आपका रिलेशनशिप है वो बैलेंस्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 ऑफ अर्थ यानी 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपके घर, आपके फैमिली से रिलेटेड। सो इफ़ यू आर मैरिड, ठीक है, आपके स्पाउस या आपके पार्टनर या फैमिली में कनेक्शन स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और जो सिंगल्स हैं वो टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ कोई रोमांटिक मैटर्स में वो पढ़ सकते हैं। ये टाइम ऑफ पीरियड है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कोई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या उनका कोई काम हो या करियर को लेके जो भी बॉदर हो रहे हैं। सो एजुकेशन और करियर में जो भी लोग हैं उनके लिए टाइम ऑफ पीरियड है। तो इम्पॉर्टेंट एकेडमिक गोल के ऊपर आप काम कर रहे हो या फिर सक्सेस मिल रही है, आई थिंक कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी इन टर्म्स ऑफ दैट आप लोगों को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है, जिसके लिए आप बहुत थॉटफुल होकर सोचते हुए दिख रहे हैं। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे कि प्रोटेक्ट दैट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, मतलब जो भी आपने क्रिएट किया है, या फाइनेंसेस हो या बिजनेस हो या आपका कोई काम अगर आपने स्टैब्लिश किया है, अगर कोई उसमें हर्डल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पे आप स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो और उस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए भी दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं इससे आप रिकॉग्निशन आपको मिल रही है कि आप एक स्ट्रॉन्ग, आप एक कॉन्फिडेंट और एक बोल्ड पर्सनैलिटी हो, तो सामने वाले को ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी ने आपको बहुत लो समझ के या लो कॉन्फिडेंट समझ के कुछ करने की कोशिश की हो, आपके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की, बट यहाँ पे आप अपनी 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी यानी आपका जो वैरियर साइड है वो लोगों को दिखा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो ये एनर्जीज है आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी फ्रॉम हियर और क्या है आप लोगों के लिए। कोई हेल्थ इश्यूज है, डेफिनेटली वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे आप बेटरमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी हेल्थ कंडीशन चल रही है उसमें आप एक बेटर साइड या अपना बेटर वर्जन बनते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई गुड न्यूज़ या बेटरमेंट आपके जो भी हेल्थ कंडीशन है उसको लेके। स्टैंड योर ग्राउंड, मैंने कहा था ना ये 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप प्रूफ कर पा रहे हो अपने लिए, क्यों, क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो। नाउ यहाँ पे है सोल पावर, आपका सोल यहाँ पे एम्पावर्ड होता हुआ दिख रहा है। और फिर मदर लव का भी कार्ड है, ओके। तो सबसे पहले जो कार्ड है वो है सोल पावर का कार्ड, जो आप लोगों के लिए बता रहा है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हो कि यू आर नॉट ओनली दिस बॉडी, ठीक है, ये बॉडी मिली हुई है, बट आप अपनी सोल को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो और सोल को एम्पावरमेंट के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत है, ठीक है, कैसे खाना, कैसे पानी की ज़रूरत है, कैसे इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, तो बेसिकली आपका सोल एम्पावर्ड हो सके, ठीक है। तो कॉर्ड कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पा रहे हो डिवाइन के साथ या फिर अपने सोल के साथ यहाँ पे, ठीक है। और एक तरफ कॉर्ड कनेक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ कॉर्ड डिस्कॉर्ड यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, कॉर्ड करते हुए दिख रहा है नेगेटिव साइड्स लोगों से। आप जो सोल का ट्रू एसेंस है वो समझ पा रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, अगर आप इनर वर्क या इनर मेडिटेशन या प्रैक्टिसेस करते हो तो ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई हो रही है सोल पावर की, ठीक है, जो आपको ज़रूरत है। नाउ दिस इज़ द कार्ड मदर लव का बता रहा है आप लोगों के लिए कि ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि पुराने लोगों को, स्पेशली मदर अगर वो नहीं है तो उनको आप याद करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन आपके लाइफ में हो सकता है कैप्रिकॉर्न, जो कि मदर की तरह आपको लव करता था, उनको आप याद करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एंड यू विल फील लाइक कि आप इस पर्सन का जो स्पेशल बॉन्ड शेयर करते थे उसको याद करते हुए दिख रहे हो। एक वार्म हग की यहाँ पे ज़रूरत आपको दिख रही है जो आपको मिलेगा, ठीक है। लास्टली लेट्स सी कि यहाँ पे और कार्ड्स क्या आते हैं आप लोगों के लिए। डीप फ्रेंडशिप विद समवन और विद द सेम सेक्स, तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप मेल हो तो मेल के साथ इम्पॉर्टेंट या फ्रेंडशिप डिपेंड अप होती हुई दिख रही है, और आप फीमेल हो तो फीमेल के साथ कोई फ्रेंडशिप डिपेंड अप होती हुई दिख रही है। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हो सकता है या इमोशंस हो सकता है वो आप शेयर करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे फाइनेंसेस पे है, यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है कि अटेंशन दीजिएगा, अननेसेसरी खर्चे हैं
वो यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वी हैव हैप्पीनेस, टाइम ऑफ पीरियड जहाँ आप हैप्पीनेस हार्नेस कर रहे हो। टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ समवन इज गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ एट और एंड ऑफ द सिचुएशन, एंड दैट इज़ वाई 10 ऑफ एयर की एनर्जी आई थी, क्योंकि ये एंड की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा है। तो नाउ जैसे मैंने कहा अभी था, आप लोगों को किसी के साथ कॉर्ड कनेक्ट हो रहा है और किसी के साथ कॉर्ड कट हो रहा है यहाँ पे। यही चीज़ कन्फर्मेशन है आप लोगों के लिए, कन्फर्मेशन। वी हैव सॉरो ओवर अ लॉस। यहाँ पे हो सकता है कि कोई जो लाइफ से आपकी जा रहा है, किसी की याद आ रही है, तो उस चीज़ को आप मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो। स्टेप इनटू द न्यू एक्सपीरियंस, कोई नए एक्सपीरियंसेस यहाँ इस टाइम ऑफ पीरियड में आप हो सकता है, कोई भी नया एक्सपीरियंस हो सकता है। फाइनेंशियल गेन हो सकता है आप लोगों को, और ये काम हो सकता है कि आपने पास्ट में कुछ किया हो और उसका आउटकम मिल रहा है, तो कहीं से पैसे आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। किसी काम को आप बेसिक से फिर से शुरू करने वाले हो, कोई काम हो सकता है, कोई एक्टिविटीज जो आपने छोड़ दी हो आधी अधूरी, वो यू आर गेटिंग बैक टू द बेसिक्स। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।